सर्वे मित्राणि नमः संस्कृता एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग टीजीटी पाठ्यक्रम में नीति शतकम नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग जो है 23 श्लोकों तक अध्ययन कर चुके हैं। आज 24वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जो किस छंद में है? वसंत तिल का छंद में है। तो एक बार हम इसका वाचन करेंगे। लांगूल चालन मधश्चरणावपातम भूमौ निपत्य वदनो दर्शनम चा स्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरं विलोकयति चाटु सतैश्च भुङ्क्ते धीरं विलोकयति चाटु सतैश्च भुङ्क्ते उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः लांगूल चालन मधश्चरणावपातम उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः भूमौ निपत्य वदनो दर्शनम चा वसंत तिलका तभजा जगौगः स्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु स्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः धीरं विलोकयति चाटु सतैश्च भुङ्क्ते उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में जो है 14 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। कह रहे हैं कि उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा, कि तगड़ भगड़ और 2 जगड़ और एक गुरुवर्ण होता है। तभजा जगौगा, तगड़ भगड़ जगड़ और गुरुवर्ण होते हैं। तो देखेंगे इसका हम। तो वही कह रहा है कि लांगूल चालन, क्या देखेंगे पहले? स्व। यहाँ तीसरी लाइन में देखिए कि स्व माने कुत्ता। कुत्ता क्या करता है? अपने मालिक के प्रति, पिंडदस्य कि भोजन देने वाले के प्रति कुत्ता जो है अपने अन्नदाता के सामने क्या कर रहा है कि लांगूल चालन, कि अपने पूंछ को हिलाता है। कुत्ता क्या कर रहा है कि स्वामी के सामने अपनी पूंछ को हिला रहा है और कह रहा आधा कि नीचे इसके चरणों कि वह चरणों के नीचे गिरता है। कुत्ता क्या करता है कि अन्नदाता जो उसको अन्न खिलाता है, कि अपने मालिक अपने स्वामी के सामने क्या करता है, वह अपनी पूंछ को हिलाता है और फिर क्या कर रहा है कि उसके पैरों के नीचे गिर जाता है। पैरों के नीचे गिर जाता है, अर्थात फिर कह रहा है कि भूमो निपत्य वदनो दर्शनम चा, कि भूमि पर गिर के, भूमि से भूमि पर गिर कर वह क्या कर रहा है, वदनो कि उदर, और कह रहा है कि वदनो दर्शनम चा, कि उदर और क्या कर रहा है, मुख को, कि पेट और मुख को क्या कर रहा है, दिखाता है। इसमें भर्तृहरि महोदय जो है तुलना अधम और उत्तम व्यक्ति की तुलना जो है कुत्ता और हाथी से किया है। तो वही कह रहे हैं कि स्वापिंडदस्य कुरुते गज पुंग वस्तु, लेकिन वहीं गज श्रेष्ठ, जो गजराज उत्तम गजराज होता है, जो गजों में श्रेष्ठ, कह रहे हैं गज पुंग वस्तु, कि जो गजों में श्रेष्ठ है वह हाथी क्या कर रहा है, अपने मालिक के प्रति क्या कर रहा है, धीरम, जो अन्न देता है उससे क्या करता है, धीरम माने धैर्य पूर्वक या गंभीरता से क्या करता है, विलोकित माने देखता है, गंभीरता से क्या कर रहा है, वह देखता है। और चाटु सतैश घूमते, कि बार बार अनुनय विनय पढ़ने का, बार बार
अनुनय विनय करने पर खाता है। जैसे कोई आया, आप लोग हाथी तो देखे होंगे, हाथी को आप कोई भी सामान दे दीजिए तो हाथी क्या करता है, सूंड में लेकर क्या करता है, पहले वह जो ऊपर पिलवान बैठा रहता है उसको दिखाता है। तो क्या करता है, उसको दिखाता है। वह जब कहता है खा लीजिए तो तब भी वैसे किए रहता है, अपने सूंड को ऊपर उठाए रहता है, फिर कहते हैं खा लीजिए, फिर कहते हैं अरे खा लो ना, तब जाके खाता है। तो वही कह रहे हैं कि वह उत्तम गजराज जो होता है वह अपने मालिक के प्रति क्या करता है कि जो अन्नदाता होता है, जो उसको अन्न देता है, जो खिलाता है, वह उसको बड़े ध्यान से देखता है। आप देखिए कि जो कोई भी हाथी अगर आप लोग आसपास कहीं देखे होंगे तो आप उसको कुछ भी दीजिए, प्रैक्टिकल आप करिए, कुछ दीजिए तो क्या करेगा, ले तो लेगा, लेकिन क्या करेगा, कह रहा है कि धीरम विलोक्यत, कि गंभीरता पूर्वक देखता है पहले तो, और फिर कहता है चाटु सतैष भूंगते, कि बार बार अनुनय विनय करने पर, जब तक वह पिलवान ऊपर जो बैठा है बार बार उससे विनम्रता से कहता नहीं है खा लीजिए खा लीजिए, तब तक वो खाने वाला नहीं है। और कुत्ता क्या करता है, वह अपने मालिक के प्रति, वह अपने मालिक के साथ क्या कर रहा है कि लांगुल चालन, कि अपनी पूंछ को हिलाता रहता है, अपने मालिक के प्रति अपनी पूंछ को हिलाता रहता है। और चरणावपातम, कि वह जो है क्या कर रहा है, कैसे, अधस चरणावपातम, कि वह जो है उसके चरणों में गिर जाता है, उसके चरणों में जो है गिरता है। और कह रहा है कि भूमि पर गिर पर, इतना ही नहीं करता है, इतना ही, जैसे वह पूंछ ही नहीं लाता, चरणों में गिरता है, फिर उसके बाद क्या करता है कि भूमि पर गिर पर अपने जो है वदनो दर दर्शनंचा, उदर और पेट को जो है, उदर और मुख को दिखाता है, कि अपनी दीनता को दिखाता है। तो इस श्लोक में व्यवहार के माध्यम से जो कवि ने कुत्ता और किसको, हाथी को जो है माध्यम बनाकर यह प्रदर्शित किया गया है कि अधम प्रकृति वाला व्यक्ति, जो अधम होते हैं, वह क्या करते हैं, अपनी तुच्छता और चंचलता को दिखा देते हैं। जैसे जो अधम प्राणी होते हैं, जो क्या करते हैं, वह जो है अपनी तुच्छता को बार बार दिखाते हैं, कहीं भी रहेंगे तो पता चल जाता है कि यह कैसा प्राणी है। लेकिन वहीं पर जो उत्तम प्रकृति वाला व्यक्ति है, वह अपनी महत्ता को गंभीरता से दर्शाता है, वह अपने विचारों को, अपने महत्ता से क्या करता है, वह गंभीरता से जान पड़ता है कि नहीं, यह उत्तम वर्ग का व्यक्ति है। तो वही कह रहा है कि जिस प्रकार से कुत्ता क्या करता है, अपने मालिक के प्रति वह क्या कर रहा है, बार बार पूंछ हिला रहा है, बार बार उनके चरणों में गिर रहा है, फिर क्या कर रहा है, जब फिर भी नहीं वो ध्यान दे रहा है तो वह भूमि पर गिरकर अपने पेट और मुख को दिखाता है। लेकिन वहीं पर गज श्रेष्ठ क्या कर रहा है कि वह अपने मालिक के प्रति गंभीरता से पहली बात तो देखता है, जो भी अन्न देता है उसको, जो भी अन्न देने वाला है, पिंडदस्य माने भोजन देने वाले कौन को क्या करता है, धीरम, की गंभीरता पूर्वक से वह उसको देखता है सामने। और फिर क्या करता है, चाटु सतैष, की बार बार विनय अनुनय करने पर ही जो वह खाने के लिए तैयार होता है। बार बार जब वह महावत जो ऊपर बैठा रहता है, बार बार जब मनाता है उसको, तब खाता है। तो वही कहता है कुत्ता और गज में यही फर्क है, सेम उसी प्रकार से अधम और उत्तम वर्ग में अंतर रहता है। तो वही कह रहे हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखें, अब इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। पिंडदस्य मतलब होता है भोजन देने वाले या अन्नदाता। कि पिंडम ददाति पिंडदस्य, पिंड प्लस दा प्लस का प्रत्यय मिलकर क्या बना है, पिंडदस्य बना है। लांगुल चालन मतलब पूंछ को हिलाना होता है। लांगुलस्य चालनम में क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और अधस चरणावपातम देखेंगे, अधस चरणावपातम में देखेंगे कि वह नीचे पैरों को गिरता है, अधा माने नीचे, और चरणों में पैरों पर गिर जाता है। अवपाता में अव प्लस पत प्लस घय प्रत्यय मिलकर क्या बना है, अवपाता बना है।
वदनोदर दर्शनम। वदनोदर दर्शनम का मतलब होता है पेट और मुख को दिखाना, पेट और मुख को दिखाना। वदनम चा उदरम चा तयो समाहारा से क्या बनेगा, वदनो वदनोदरम में द्वंद्व समास है। वदनम चा उदरम चा तयो समाहारा, वदनोदरम में क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। और गज पुंगवा, गज पुंगवा मतलब सर्वश्रेष्ठ हाथी, सर्वश्रेष्ठ हाथी में होगा कि पुमान इति पुमान इति पुंगवा श्रेष्ठा से कर्मधारय समास है। चाटु सतही माने बार बार अनुनय या विनय करने पर। षष्ठी तत्पुरुष समास में है चाटु नाम शतानि षष्ठी तत्पुरुष, चाटु नाम शतान से चाट सतही बना है, यह षष्ठी तत्पुरुष समास में है। फिर हम अगले श्लोक को देखते हैं। परिवर्तिन संसारे मृतः को वा न जायते, न जातो ये न जाते याति वंशः समुन्नतिम। यह जो है अनुष्टुप छंद में है। इस छंद में अनुष्टुप छंद में है, तो एक बार अनुष्टुप छंद का वाचन करेंगे। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम ऋचतुःपादयोर्ह्रीष्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमं न जातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिं। रुचते पादयोर्ह्रीष्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। तो इसमें देखेंगे, कह रहे हैं कि परिवर्तन, इस परिवर्तनशील संसार में, वही कह रहे हैं परिवर्तित संसार है कि इस परिवर्तनशील संसार में, भर्तृहरि महोदय कह रहे हैं इस परिवर्तनशील संसार में कि मृता को वा न जायते, कि कौन जन्म नहीं लेता है और कौन मरता नहीं है, कौन जन्म नहीं लेता है और कौन मरता नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि न जातो ये न जातेन याति वंशा समुन्नया, कि वही उत्पन्न है, कि उनका ही उत्पन्न होना जो है सार्थक होता है, कि जिनके उत्पन्न होने से क्या है, सम्यक उन्नति होती है। अर्थात उसी व्यक्ति का जन्म लेना सफल होता है कि जिनके उत्पन्न होने से उस वंश का जो है विकास हो, जिस वंश का नाम हो, जिस वंश का गौरव बढ़े, जिस व्यक्ति के उत्पन्न होने से उनका ही उत्पन्न होना, उनका ही जन्म लेना सार्थक होता है। कह रहा है कि परिवर्तित संसारे मृता को वा न जायते, कि इस परिवर्तित संसार में, इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं जन्म लेता है और कौन नहीं मरता है, कौन जन्म नहीं लेता और कौन नहीं मरता है। तो फिर कह रहे हैं कि न जातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नति, कि ऐसे व्यक्तियों का जन्म लेना सार्थक होता है कि जिनके जन्म लेने से उस वंश की जो है उन्नति हो जाए, उस वंश का विकास हो, क्षमता उस वंश का विकास हो। ऐसे व्यक्तियों का जन्म लेना ही इस धरा पर जो है सार्थक होता है, इस धरा पर सार्थक होता है। तो वही इस लोक में कभी कहना चाहते हैं कि जन्म की सफलता अपने कुल गौरव और वंश को प्रदान करने से है। जन्म की सफलता तब होती है जब वह अपने कुल गौरव के अंश को जो है क्या करेगा, गौरव प्रदान करेगा, कुल का गौरव को। जैसे आज आपके अंदर कोई अगर गुण है, कोई भी गुण हो जाए, जिससे आपके वंश का, आपके परिवार का, आपके जो है समाज का कि कल्याण हो, कि लोग जाने कि हाँ ये व्यक्ति, जैसे आप आज भर्तृहरि महोदय को पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि इनका जन्म सार्थक है। इनको मरे आज कितना दिन हो गया, लेकिन कि कौन ऐसा संस्कृत का विद्यार्थी होगा जो भर्तृहरि या कालिदास या कवि कुलगुरु वाल्मीकि आदि से जो है परिचित नहीं होगा। कोई ऐसा भी मान लीजिए, और को नहीं मान, सबको नहीं हम कह रहे हैं,
लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति होगा, वह ऐसे कवियों को जो है बिना पढ़े उसका कल्याण हो। तो वही कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का जन्म लेना सार्थक है कि जिनके जन्म लेने से उस वंश की जो है उन्नति को प्राप्त हो। तो देखेंगे परिवर्तन में जो है, परिवर्तन का अर्थ होता है भ्रमणशील, और भ्रमणशील में परिवर्तन में देखेंगे परि प्लस वृत्त प्लस ऋण कर्ता से सप्तमी एक वचन में बनता है, परिवर्तन बनता है। संसारी में देखेंगे सम प्लस श्री प्लस घ प्रत्यय मिलकर क्या बना है, संसारे बना है। और जातेन में देखेंगे जन प्लस कट प्रत्यय मिलकर जातेन बना है। और समुन्नतिम सम प्लस उत प्लस नम प्लस कितिन प्रत्यय मिलकर क्या बना है, समुन्नतिम बना है, जो द्वितीय एक वचन में है। इसमें ज्यादा व्याकरणात्मक टिप्पणी नहीं थी। तो हम अगले श्लोक को देखते हैं। कुसुमस्तबकस्येव द्वयीवृत्तिर्मनस्विनः मूर्धिनाव मूर्ध्निवा सर्वलोकस्य शीर्तेवं एव वा। कुसुमस्तबकस्येव द्वयीवृत्तिर्मनस्विनः मूर्धिन्वा सर्वलोकस्य शीर्तेवं एव वा। तो वही कह रहे हैं, यह भी जो है किस छंद में है, यह भी अनुष्टुप छंद में है। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम कुसुमस्तबकस्येव द्वयीवृत्तिर्मनस्विनः। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम मूर्धिन्वा सर्वलोकस्य शीर्तेवं एव वा। द्विचति पादयोर्ह्रीष्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो। यह कैसा छंद है, यह जो है एक वार्णिक छंद है, यह वार्णिक छंद है। इसके वार्णिक छंद क्यों है कि इसमें जो है अक्षरों की जो है गिनती होती है। इसके प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं, 8 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं, 8 वर्ण होते हैं। और इसमें कह रहा है कि श्लोके षष्ठम गुरुगेयम, कि जो छठा वर्ण होता है, छठा अक्षर कैसा होता है, प्रत्येक चरण का छठा अक्षर जो कैसा होता है, गुरु होता है। और सर्वत्र लघु पंचमम, सर्वत्र लघु पंचमम, कि जो पांचवा अक्षर कैसा होता है, लघु होता है। और कह रहे हैं कि द्विचति पादयोर्ह्रीष्वम सप्तमम दीर्घमन्यतो, दूसरे और चौथे पाद का जो है 7वां अक्षर लघु होता है। और जो पहले और तीसरे चरण का जो है 7वां वर्ण क्या होता है, दीर्घ होता है। तो इसको हम देखेंगे। कह रहे हैं कि कुसुमस्त बकस्येव, कि फूल के गच्छों की भांति, फूल के गुच्छों की भांति। द्वयी माने दो प्रकार की, वृत्तिर मनस्विना, कि मनस्वी या स्वाभिमानी पुरुषों की जो है वृत्तियां कैसी होती हैं, वृत्तियां माने स्थितियां जो कैसी होती है। कुसुमस्त बकस्येव, कि फूल के गुच्छों की भांति होती है। फूल का गुच्छा आप देखेंगे, फूल, वही कह रहे हैं कि फूल का गुच्छा जो होता है उसकी भांति जो है कैसे होते हैं, स्वाभिमानी धीर पुरुषों की स्थिति जो होती है फूल के गुच्छों की तरह होती है। फिर कह रहे हैं मूर्धनिवा सर्वलोकस्य शीर्ते वनेवा, या तो वह मस्तक पर चढ़ता है, या तो मूर्ध माने मस्तक पर या सिर पर धारण होता है। सर्वलोकस्य, सर्वसाधारण, कि वह कह रहा है सर्वलोकस्य मतलब सर्वसाधारण की, या तो वह मस्तक या सिर पर धारण करता है, या कह रहे हैं शीर्ते वन ये हुआ, या तो वन में ही वह नष्ट हो जाता है। ठीक कैसे कह रहे हैं, फिर से देखेंगे। कह रहे हैं कुसुमस्त बकस्येव, कि फूल के गुच्छों की भांति, कैसे, फूल के गुच्छों की भांति जो है मनस्विन स्वाभिमानी व्यक्तियों की वृत्ति माने स्थिति होती है दो प्रकार की। जैसे फूल का गुच्छा होता है उसकी स्थिति कैसी होती है, दो प्रकार की होती है। फिर कह रहे हैं कैसे, मूर्धन्यवा सर्वलोकस्य शीर्ते वने हुआ, मूर्धन्यवा सर्वलोकस्य शीर्ते वने हुआ, या तो वह मूर्ध माने मस्तक पर या सिर पर धारण करते हैं। फूल को क्या करते हैं, जब सिर पर धारण करते हैं तो वह सिरोधार्य हो जाता है, शिरोमणि बनता है, और या तो वह वन में ही नष्ट हो जाता है, अर्थात मुरझाकर
खत्म हो जाता है। वही कह रहे हैं कि इस श्लोक में स्वाभिमानी पुरुषों की तुलना जो है पुष्प के गुच्छों से की गई है। जिस प्रकार पुष्प या तो सभी लोगों या देवताओं के सिर पर चढ़ता है और या वन में ही मुरझाकर नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से मानी पुरुष जो होते हैं, सम्मानी पुरुष होते हैं, स्वाभिमानी पुरुष होते हैं, जो संसार में सम्मान पूर्वक जीते हैं। या तो वो सम्मान पूर्वक सिरधार होकर जीते हैं, या जो है सम्मान ना मिलने पर एकांत में रहना पसंद करते हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति कैसे होते हैं कि कहते हैं कि या तो उनका सम्मान समाज में मान सम्मान होगा, वहीं रहेंगे, या तो जिस जगह उनका मान सम्मान नहीं होता उस जगह को वो परित्याग कर देते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं और वह एकांत में रहना पसंद करते हैं, लेकिन जो है अपने मान और सम्मान से कभी समझौता करने के लिए नहीं होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पुष्प जो है, जिस प्रकार से पुष्प या तो जो है लोगों के सिर पर या देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है, सिरोधार हो जाता है, या तो जो है क्या करता है, वन में ही नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, जो अपने मान और सम्मान से कभी समझौता नहीं करता है, वह या तो समाज में, या तो वह समाज में जो है जहाँ पर जाता है, या तो जहाँ पर जाता है उसका मान सम्मान होता है, और ऐसी जगह जाना वह पसंद नहीं करता है जहाँ पर उसका मान सम्मान ना हो। ऐसी जगह पर जाना ना पसंद करके वह एकांत में रहना पसंद करता है या अकेले रहना पसंद करता है। यह स्वाभिमानी व्यक्तियों का गुण है, यह स्वाभिमानी व्यक्तियों का गुण है। मित्रों, आप मान सौर पद्धति पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मान और सम्मान की बात जो है भर्तृहरि महोदय ने किस प्रकार से किया है कि आप श्लोक पढ़ते समय जब भी आप निसतकम नामक ग्रंथ को, ऐसे ग्रंथ को पढ़िए तो समझ लीजिए कि हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ निशतक ही पढ़ रहे हैं, और उसमें कहते हैं कि दिमाग से नहीं दिल से पढ़िए। दिल से कहते हैं कि दिमाग का जो है घायल व्यक्ति बच जाता है, लेकिन जो दिल का घायल व्यक्ति होता है वह नहीं बचता है। तो मित्रों, अगर आप दिल से पढ़ेंगे तो वह ज़्यादा समझ में आएगा, और अगर दिमाग से पढ़ेंगे वह हो सकता है उतर जाए, विस्मृत हो जाए, लेकिन दिल से अगर पढ़ेंगे तो वह ज़्यादा समझ में आएगा। हमारे कहने का मतलब यही है, जब आप भी पढ़िए तो आप पूरे होशो हवास में पढ़िए, ये नहीं कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं और मन कहीं और है। ऐसा भी होता है कि लोग बैठे तो हैं क्लास में बैठे हैं, पता लगा कि आप लोगों का मन जो कहीं और है। तो यहाँ पर बैठने सिर्फ शरीर ही मत बैठाइए और अपने मन को केंद्रित करके पढ़िए। ठीक, चलिए हम एक बार फिर से इसका वाचन कर देते हैं। कुसुमस्तबकस्यैव द्वैर्मृति मनस्विना मूर्धन्यवा सर्वलोकस्य शीर्यतेवन्येव वा। तो इसमें जो है, यह जो किसमें जो है अनुष्टुप छंद में है, ये 25वां और 26वां श्लोक जो है दोनों अनुष्टुप छंद में था। तो देखेंगे मनस्विना ज़्यादा व्याकरणात्मक टिप्पणी नहीं है। स्वाभिमानी पुरुष मनस प्लस बिनी प्रत्यय मिलकर क्या बना है, मनस्विना बना है। कुसुमस्त बकस्यो माने फूल के गुच्छों की भांति, फूल के गुच्छों की भाव। कुसुमा नाम अस्तबका तस्यु कर्मधारय समास। फिर वृत्ति माने अवस्था या वृत्त प्लस की 3 प्रत्यय मिलकर वृत्ति बना है। मूर्धन्य मस्तक पर या सप्तमी एक वचन में बनता है मूर्धन्य। शीर्यते श्री धातु से आत्मनेपदी लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है शीर्यते। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।